1,3 डाईएक्सियल रिपल्शन। नोट्स में ये गिवन था, मैंने बोला था कि लास्ट में जल्दी जल्दी हो जाएगा। और पिछले बार का सेशन कई लोगों ने मिस किया, जो बाद में निकल जाते हैं। 53 स्टूडेंट बचे थे, तो करीब 7 स्टूडेंट्स से तो मिस किया ही था। अभी कितना 63 से 8-9 स्टूडेंट। जिन लोगों ने मिस किया वो बहुत बड़ी चीज मिस की है। मैंने रिकॉर्डिंग इसीलिए अपलोड कर ली, उसे जरूर देख लेना, नहीं तो आगे बहुत प्रॉब्लम होगा उससे। तो एक्सियल से क्या होगा? एक्सियल पे यदि ये बड़ा ग्रुप है तो रिपल्शन होता है, बट यही इक्वेटोरियल पे चला जाए, फ्लिपिंग से क्या होता है? एक्सियल कन्वर्ट्स टू इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल कन्वर्ट्स टू एक्सियल, है ना? तो जब फ्लिप करोगे तो इस पॉइंट को नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले लो, तो ये इक्वेटोरियल बन जाएगा ऐसा भी। तो नो रिपल्शन। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोले हैं तो इट इज ग्रेटर देन 1, मतलब इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स प्रोडक्ट, ऐसा कुछ बताया था सब कि इक्विलिब्रियम ग्रेटर देन 1 हो गया। रिएक्टेंट साइड अनस्टेबल है, क्यों रिपल्सन होता है? तो इट शिफ्ट्स मोर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। तो कभी भी आर दिया रहेगा तो के इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड करोगे। और ये मिथाइल का ग्रुप, यदि मिथाइल की जगह और बड़ा ग्रुप लेने हमें, जैसे ये हो गया, यहाँ पे मिथाइल की जगह आर दे दें हम लोग, नोट्स में दिया हुआ है ऐसा, आर दे दो। तो आर है और के इक्विलिब्रियम, इससे रिलेशन क्या होगा? यदि आर हाइड्रोजन है तो मान लो के इक्विलिब्रियम का वैल्यू ए है, आर सी एच थ्री है तो ये बी हो गया, सी एच एम ई टू हो गया, सी सी एम ई थ्री हो गया, डी। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस केस में ग्रेटर होगा? ए बी सी डी, क्या ऑर्डर आना चाहिए? ए ग्रेटर देन बी देन सी, जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होगा। ये कौन सा पोजीशन था? ये एक्सियल था ना? हाँ, डीबीसी है ये, डीओ, ये क्या हो गया? एक्सियल है। इफ इट इज गोज टू इक्वेटोरियल पोजीशन तो ये इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यही होगा ना? हाँ, इक्वेटोरियल के केस में डी विल बी ग्रेटर देन सी देन बी देन ए, मतलब जितना बल्कि ग्रुप होगा उतना इक्वेटोरियल पे ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो सी एम थ्री ले लो तो ऑलमोस्ट इक्वेटोरियल वाला स्टेबल होगा, एक्सियल में नहीं रहेगा, वो नेग्लेजिबल रहेगा। और जितना छोटा होते गया वो, उतनी स्टेबिलिटी दोनों साइड बढ़ते जाएगी। जब हाइड्रोजन हो गया तो दोनों तो इक्वली स्टेबल है, तो 50% लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट होगा, 50% राइट साइड वाला होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट, दोनों 50-50% होंगे। जब हाइड्रोजन ही है तब रिपल्सन कैसा? तब तो हाइड्रोजन यहाँ पे था, वो फ्लिप होके इधर आ गया हाइड्रोजन इस साइड। तो फ्लिपिंग से क्या होता है? एक्सियल इक्वेटोरियल में कन्वर्ट हो जाता है, इक्वेटोरियल एक्सियल में। रिटर्न है, देखो तो। ओके, ये भी दिया हुआ था इसमें। इक्वेटोरियल एक्सियल में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? जैसे कि इस साइड ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लें, मिथाइल ऐसे लिखना था 120 डिग्री पे, राइट? यहाँ पे मान लो मैं हाइड्रोजन ले लूँ, ये मिथाइल ऐसे लिखना था। ये भी फ्लिप होगा तब क्या होगा? फ्लिप करके मान लो ऐसे चेयर फॉर्म में चला गया, तो ये हाइड्रोजन जो है ना वो इधर ही रुक जाएगा, और ये जो मिथाइल था वो नीचे आ जाएगा ऐसे।
इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा और एक्सियल इक्वेटोरियल हो जाएगा। एक ही को दिखाता हूँ ना, दोनों से कंफ्यूजन हो। हर पोजीशन पे वही होगा, सबका एक्सियल इक्वेटोरियल बन जाएगा, सबका इक्वेटोरियल एक्सियल बन जाएगा, आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ऐसा हो जाता है। तो यदि बड़ा ग्रुप हो तो वो इक्वेटोरियल फॉर्म में रहना ज्यादा ये करेगा, प्रेफर करेगा। अब जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें हम लोग। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। जैसे कि ये मिथाइल है, यहाँ पे मिथाइल है, तो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा? ऑफ कोर्स इसमें चेयर फॉर्म बना दो, कोई एक पोजीशन चूज कर लो, ये तो कोई भी एक पोजीशन दिखा सकते हो ना, और वहां पे मिथाइल को इक्वेटोरियल लिखा दो, कहीं एक पोजीशन ये 6 में चूज कर लो। तो मान लो मैंने यहाँ चूज किया तो मिथाइल यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ हाइड्रोजन रहेगा, तो मोस्ट स्टेबल यही रहेगा ना। अब ये दोनों मिथाइल मान लो कि ऐसे ऊपर की ओर आ जाए, सिस हो जाए, ये मिथाइल भी सिस है और ये भी सिस है, तो इसका मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर क्या होगा? तो इसमें एक पॉइंट आ जाता है, ऐसे। तो एक्सियल पोजीशन क्या था? ये बॉन्ड ऊपर है तो ऊपर की ओर ये एक्सियल हो गया, राइट। ये नीचे है तो इसको नीचे की ओर एक्सियल दिखा दोगे ऐसे। ये ऊपर है, वर्टिकल लाइंस एक्सियल, ये नीचे है तो नीचे ये एक्सियल से ना, राइट। तो जब 1 2 हो गया, ये फर्स्ट और सेकंड, ये दो एक्सियल क्या कहलाएंगे? ट्रांस ना। तो फॉर्म याद करना होगा तुम्हें, जैसे कि सिस, ये टेबल इंपॉर्टेंट है जो भी बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिस और ट्रांस 1 2। ट्रांस कौन सा पोजीशन है? एक्सियल एक्सियल ना, दोनों एक्सियल एक्सियल हो गया तो उसे ट्रांस बोलेंगे। और जब ये फ्लिप करेगा तो क्या हो जाएगा? दोनों एक्सियल किस में कन्वर्ट होंगे? एक्सियल इक्वेटोरियल में, तो फ्लिप करके इक्वेटोरियल में चला जाएगा। 1 2 1 3 1 4 2, ये थर्ड कार्बन ले लो, ये फोर्थ ले लो। 1 4 पे दोनों एक्सियल किस स्टेट में? सिस की ट्रांस। अगेन हाँ 180 डिग्री है, गुड। ट्रांस समझ में आ रहा था हम लोग, सही है। ये एक्सियल एक्सियल भी ट्रांस हो गया, तो ये फ्लिप करेगा तो दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल बन जाए। तो ये बस याद है ना कि 1 2 पे दोनों एक्सियल ट्रांस है, तो बाकी सब एक दूसरे को उल्टा है, लिख लोगे। 1 2 पे ट्रांस है तो 1 4 पे भी ट्रांस होगा, तो 1 3 पे दोनों एक्सियल क्या है? सिस है। हाँ 1 और 3 पे ये दोनों सिस है, सोचो ये दोनों सेम साइड है ना, तो ये 1 3 पे रहेगा तो सिस होगा, और 1 2 पे है तो ये और ये एक दूसरे से 180 ट्रांस है, तो वही ट्रांस लिखा ना यहाँ पे, राइट। मतलब इसको एक्सेल इक्वेटोरियल लिखे तो 6, सॉरी, हाँ, और 1 4 भी ट्रांस है, देखो अपोजिट एक दूसरे से, ये 1 और 4। हाँ क्लियर हुआ अभी साहिब? मतलब 1 से 2 का रिलेशन देखो तो ये दोनों 180 पे है, तो ये ट्रांस होगा। हाँ 1 और 3 सिस हो गया, देन ये दोनों सेम साइड आ गए, और 1 और 4 ट्रांस हो गए। ये सबको क्लियर है अभी? किसी को डाउट है तो पूछ लो, ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत। 1 और 2 पे दोनों एक्सियल हो गए, ये और ये ट्रांस। 1 और 3 पे भी ये सिस, ये सिस का लाएगा, यहाँ पे ये दोनों ट्रांस का लाएंगे,
अपोजिट है, 1 और 4 भी ट्रांस कहलाएंगे। हाँ, तो जब फ्लिपिंग होगा तो एक्सेल इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल एक्सेल बन जाता है। तो 1-3 पे ए सिस है, तो ये इसको सिस में लिख दे हम लोग, ये भी जाएगा तो ई जाएगा। अब 1-2 पे जब लिखना होगा तो एक्सियल इक्वेटोरियल सिस कहलाएगा। एक्सियल एक्सेल तो ट्रांस है, ये ए था, और यहाँ पे यदि इक्वेटोरियल आ जाता है ए और ई क्या होगा, सिस कहलाएंगे। तो ये जब फ्लिप करेंगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल में, इक्वेटोरियल एक्सियल में चला जाएगा। सिमिलरली 1-3 पे ए ट्रांस है तो ए ई सिस होगा, इसका उल्टा ई ए में जाएगा ये, और यहाँ भी ए ई से ई ए जाएगा। ये एक टेबल हो गया। हाँ अनुष्का बोलो। अच्छा, आपने जो बाद में रेड में लिखा वो समझ में नहीं आया। अच्छा, ट्रांस समझ में आ गया ना, ए ट्रांस है, हाँ। तो ए ई सिस होगा ना, ये ए और ये ट्रांस कहलाएगा, ये दोनों, राइट। हाँ। ए और ई क्या कहलाएगा, सिस ना। ओके। हाँ, तो एक्सियल इक्वेटोरियल सिस कहलाएगा, तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल लिया, तो फ्लिप करेगा तो एक्सियल का इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल का एक्सियल। ओके। सिंपली 1-3 पे ए ट्रांस है तो ए ई क्या हो गया, सिस हो गया। हाँ हाँ। अच्छे से लर्न कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। तो कुल मिला के तुम्हें लग रहा है कि केवल एक ही ये भी याद रहे कि ए ट्रांस होता है 1-2 पे, तो बाकी सब उल्टा करके देख लोगे, हाँ। सब एक दूसरे का अपोजिट है ना यहाँ से। हाँ सर। तो अब मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर हम लोग बोले मिथाइल का, तो ये दोनों क्या होगा, 1-2 पे दोनों सिस, ये सिस 1-2 डाई मिथाइल है ना। हाँ। इसका मोस्ट स्टेबल क्या होगा, अच्छा सब बताओ एवरीवन। हाँ ए ही होगा। ओके, जब सिस लेना है तो ए ही होगा ना, जैसे ए ही हो गया तो एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल है, तो हम लोग को बचाने के लिए एक्सियल से बचाना है, तो एक ने एक को तो देना ही पड़ेगा एक्सियल पे ना। 1 और 2 पोजीशन ले लो, कोई भी एक और दो मान लो, इसको 1 इसको 2 कर दो। बट जनरली क्या कहते हैं हम लोग, सबसे बाहर वाले को 1 दिखाते हैं। ये 1 हो गया तो एक एक्सियल यहाँ पर होगा, दूसरा क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, और ये मिथाइल इक्वेटोरियल ले सकते हैं, स्लैंट लाइन 120 पे, इसका 120 ये है यहाँ हाइड्रोजन, तो ये एक्सियल इक्वेटोरियल फॉर्म ही है। पर दोनों मिथाइल ट्रांस रहते हैं तो मोस्ट स्टेबल क्या होता, कैसे दिखाते, पहले तो ये टेबल एक जगह लिख लो तुम लोग, क्योंकि अभी आगे यूज करेंगे हम लोग। टेबल को लिखो कहीं पे। हाँ, अब लिख लिया तुम लोगों ने। अब ट्रांस का बताओ मुझे, यदि मोस्ट स्टेबल फॉर्म देखना होगा तो ट्रांस में कौन सा लेंगे। सामने क्या चलेगा, हाँ ई होगा, राइट। अब ई थोड़ा लिखो, देखो लिख नहीं पाओगे, सबको अभी प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा, कैसे लिखना है, कहाँ स्लैंड करना है, यही नहीं याद आ रहा होगा, ये प्रैक्टिस से आएगा। देखो ई कहाँ पे दिखाओगे, ये 1-2 पे लिख देगा मिथाइल, और ये मिथाइल,
इसका मोस्ट स्टेबल। तो ट्रांस का 1 2 ए होगा या ई होगा, पहले टेबल याद आ जाए। तो ई इज मोस्ट स्टेबल ना। हाँ, तो इक्वेटोरियल मोस्ट स्टेबल हो गया। तो यहाँ इक्वेटोरियल और इसका इक्वेटोरियल ऐसा हो गया ना, यहाँ मिथाइल मोस्ट स्टेबल है। लेस स्टेबल इसका फॉर्म क्या होगा, दोनों एक्सियल हो जाता है, दोनों को रिपल्सन मिलते रहेगा। हाँ ए, राइट, समझ में आ रहा है। 1 3 का दिखा दो मुझे। ये हो गया मिथाइल, और यहाँ पे इसका मोस्ट स्टेबल कैसे दिखाएंगे सोचो। अच्छा तुम लोग एक बार सोच लो बेटा, सारे कैसे ही देख लेते हैं, चलो टाइम है अपने पास, एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेंगे। मिथाइल मिथाइल मिथाइल, ट्रांस, और एस। हाँ ये चारों से क्लियर हो जाएगा सब, थोड़ा खुद से प्रैक्टिस करो, 2 मिनट टाइम लो, देखो हो रहा है। But methyl is not trans because 180 degree. Methyl is not trans, सातक किस केस में बोल दो। फर्स्ट में। अच्छा ट्रांस इसका दो फॉर्म है, जब दोनों एक्सियल पे होंगे तब ट्रांस होगा, बट वो जब फ्लिप करेगा तो दोनों इक्वेटोरियल पे चले जाता है। फ्लिपिंग से एग्जैक्टली तुम्हें 180 नहीं दिखेगा, बस अपोजिट साइड है तो ट्रांस बोलते हैं। तो ये दोनों अपोजिट साइड दिखेगा, एक मिथाइल थोड़ा ऊपर की ओर आते दिख रहा है और एक मिथाइल नीचे की ओर जाते दिख रहा है, इसलिए ट्रांस। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम पे सोचो, नीचे वाले कार्बन का हाइड्रोजन, नीचे वाला हाइड्रोजन नीचे है, उससे 120, तो वो कॉपी से ऊपर आ गया ना, प्लेन से ऊपर आ गया, और वो हाइड्रोजन ऊपर की ओर है, उसका मिथाइल 120 पे नीचे गया। वो रिंग कंसेप्ट बताया था ना मैंने, कैसे रिंग हो गया। यहाँ पे क्या होता है, एक ऐसे ऊपर जाते दिखेगा और एक नीचे की ओर ऐसा, उसी तरह ये दोनों को सोचो, हाइड्रोजन मिथाइल, एक अप होगा तो एक नीचे होगा। ठीक है जल्दी से लिखो ये, दूसरा हो गया। नहीं दूसरा क्या, चारों एक साथ लिखो। ओके डन। तो 1 3 का हम लोग को सिस देखना है, तो 1 3 का सिस का टेबल क्या है, ए ना, ए और ई।
ये दोनों मोस्ट स्टेबल तो ई होगा ना, इक्वेटोरियल पे नो रिपल्शन। तो फर्स्ट एंड थर्ड पे इसे इक्वेटोरियल दिखा दोगे दोनों। इक्वेटोरियल कैसे दिखाना है बताया था मैंने, ये एक्सियल है तो इससे ये फर्स्ट पे इक्वेटोरियल दिखा दो मिथाइल, यहाँ पे ये हाइड्रोजन हो गया। ई दिखाना है ना, फर्स्ट ये सेकंड, या ये सेकंड, इधर थर्ड ले लोगे, ऐसे है ना। तो थर्ड का कैसे दिखाओगे, ये इधर हाइड्रोजन इक्वेटोरियल, मिथाइल ऐसे करके, ऐसे ही दिखाओगे ना। हाँ तो वन एंड थर्ड पे दोनों मिथाइल क्या दिखा दिया, इक्वेटोरियल। ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो गया ना। कैसे 1,3 का सिस था, तो 1,3 पे गए हम लोग, सिस पे गए तो ये फॉर्म बचा, ए और इक्वेटोरियल। ये ए तो लेस स्टेबल होगा, ई करना होगा ना। ओके, 1,3 के सिस पे जाओगे तो क्या होगा, ट्रांस पे। अब 1,3 का ट्रांस, दोनों एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे दिखाया हुआ। तो 1,3 का ट्रांस क्या है, ए और ई है ना। तो दोनों सेम है, ए और ई तो इक्विवेलेंट पड़ गया ना। तो एक मिथाइल को एक्सियल ले लो, तो यहाँ पे इक्वेटोरियल, एक को इक्वेटोरियल पे कर दो कैसे, यहाँ हाइड्रोजन होगा, यहाँ इधर हाइड्रोजन होगा। 1,4 पे ट्रांस, 1,4 का ट्रांस ए और ई, तो ई कर दोगे तो हो जाएगा ना। हाँ, 1,4, 1,4 का ट्रांस, ये देखो 1,4 का ट्रांस इक्वेटोरियल ना। तो ये हाइड्रोजन हो गया और यहाँ पे आ गया मिथाइल। 4 पे जाओगे तो ये हाइड्रोजन हो गया, और इसके 120 डिग्री पे ये मिथाइल, ऐसे होगा ना। ये हाईली कंसेप्चुअल चीज है, ये हो जाना चाहिए फिर। और 1,4 का सिस दिखाना है तो क्या करेंगे, 1,4 पे सिस जो है, हाँ 1,4 का सिस ए ई और ई ए हो गया। तो कहीं पे एक को एक्सियल ले लो, एक को इक्वेटोरियल। अब ये क्या हो गया, एक्सियल, ये हाइड्रोजन, ये इक्वेटोरियल, मिथाइल हुआ ना। और यहाँ पे मिथाइल को एक्सियल पे लेना ही पड़ेगा, एक तो एक्सियल होना ही है, क्योंकि दोनों मिथाइल को इक्वेटोरियल करोगे तो वो तो ट्रांस का पोजीशन हो गया। सिस का देखना था ना, सिस में क्या है, ए ई या फिर ई ए, एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल, यही करना होता ना। क्लियर। ए या ई है, हाँ कोई किसी 1,4 मतलब तुम्हारे ऊपर है, फर्स्ट एंड फोर्थ किसको काउंट कर रहे हो, कौन सा फर्स्ट कौन सा फोर्थ, लेफ्ट से काउंटिंग कर रहे हो कि राइट से काउंटिंग कर रहे हो। जैसे मैंने बता दिया 1,4, ये लिखते हैं, या फिर चलो तुम ये भी बोल रहे हो कि ये भी हो सकता है, तो ये वही है, ए या ई है, ये ए है ये ई है, तो जरूरी नहीं कि यही दो पोजिशन, राइट। इस पोजीशन को, ये तो सब इक्विवेलेंट पोजीशन है ना, इसको यहाँ पे मिथाइल दिखा दें और यहाँ पे दिखा दें मिथाइल, और हर जगह यही कर सकते हो, 1,4 कोई भी ले लो, तुम्हारे ऊपर है। असिमेट्रिकल है, मैंने मान लो 1 इसी को ले लिया, 1 2 3 4, तो फोर्थ तो यहाँ पे आएगा, एक एक्सियल होगा मिथाइल। अब फोर्थ क्या होगा, ऐसे ऊपर एक्सियल जाता है ना, तो इससे 120 डिग्री पे ऐसे इक्वेटोरियल, ऐसे भी तो हो सकता है। मतलब एक एक्सियल है तो एक इक्वेटोरियल, इस ऐसे हम लोग कर रहे हैं। क्लियर। ओके, सबको क्लियर है। उसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखो तो। ये सबने नोट कर लिया ना, नोट्स में 2 का दिखाया हुआ, बाकी सबका भी क्लियर रहेगा कि ऐसा करना था। वहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ सबसे ऊपर, वो क्वेश्चन से स्टार्ट ही हो रहा है, वो क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूँ फिर देखते हैं। ये जैसे
लोकेशन देखो सबसे ऊपर दिया हुआ है, ये मिथाइल हो गया नोट्स में, ये मिथाइल हो गया, एक ये है, और दूसरा उसको अब चेयर फॉर्म में करके दिखा रहा है। तो चेयर फॉर्म में करोगे तो यहाँ मिथाइल दिखा रहा है एक, और एक मिथाइल यहाँ पे दिखा रहा है, और इसको कंफर्म करके कैसे बना दे रहा है वो, इस पर चेयर ये अप चलाया गया, ये डाउन आ गया, और यहाँ इस पोजीशन को लिया उसने, ठीक है, यहाँ इक्वेटोरियल ले लिया, और सेकंड पोजीशन पे उसने फ्लैट लिया, इक्वेटोरियल ले लिया, ये उसको भी इक्वेटोरियल ही दिखाया, बट ड्रॉ नीचे क्यों किया है, हाँ थोड़ा स्लैंट ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे स्लैंट। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये कुछ और है, रुको, सेकंड स्ट्रक्चर इसका कुछ और है, ये फर्स्ट और सेकंड ये है, हाँ हाँ, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्केन, उसका जो क्वेश्चन है थोड़ा सा अलग है, उसने इसको कन्फर्मर्स दिखा दिया है फर्स्ट और सेकंड, ओके, ये ले लिया है कि इसको फर्स्ट लो, इसको सेकंड लो, और थर्ड एक और स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड में क्या दिखा गया, न्यूमैन प्रोजेक्शन में आ गया वो, न्यूमैन में क्या हो गया, यहाँ मिथाइल हो गया, यह हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन, अब यहाँ पे ये मिथाइल है, ये दो हाइड्रोजन है, ये थर्ड हो गया। अब इसमें रिलेशन को, इसमें क्या रिलेशन है देखो, एक मिनट, हुआ भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में क्या रिलेशन होगा, रिलेशन वन एंड टू क्या, ऑफकोर्स कंफर्मेशन से है, कंफर्मर्स, दोनों एक्सेल से क्या हो गया, ये ए से किस में कन्वर्ट हुआ है, ई में ना,
3 इज समथिंग डिफरेंट। 3 क्या है वो बता। 3 एक्चुअली क्या है? CH3 CH2 CH2 CH3 ऐसा है ना। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं, ज्योमेट्रिकल तो हो ही नहीं सकता, कुछ और होगा ही। वो 3 सही से क्लियर नहीं है। 3 इसका स्ट्रक्चर, अच्छा 3 भी नहीं है यार, 3 नीचे दिया हुआ उसने। नीचे है 3 4, 1 2 3 4। 3 ये नहीं है, इसी फॉर्म को बीच में दिया हुआ। थर्ड कौन सा देखो तो, नीचे दिया हुआ 3 एंड 4। थर्ड सिस वाला फॉर्म है ना, एक ट्रांस एस सिस है, तो ये दोनों में क्या रिलेशन होगा? ये थर्ड हो गया। यहाँ पे मिथाइल, ये मिथाइल, और इसके 2 फॉर्म दिए हुए है ना। तो क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल हो जाएगा ना, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। हाँ, तो इससे फर्स्ट आई एंड थर्ड ये जी आई होंगे। एक्सिस से एक ट्रांस है, यही है ना। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ रहा है, किसका ज्यादा होगा? 1 2 3 4, नोट्स में देखते जाओ, पीडीएफ में। तो 2 ग्रेटर देन 3। 2 में क्या हो गया? दोनों इक्वेटोरियल है। 3 में एक्सियल इक्वेटोरियल है, तो 4 में भी एक्सियल इक्वेटोरियल है। एंड 1 लिस्ट होगा, क्यों? दोनों एक्सियल है। 1 2 3 4 में क्लियर है। 2 इज मोर स्टेबल। हाँ, नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ, फाइंड अरेंज इन डिक्रीजिंग और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एक बार उसको सोचो। अनुष्का बोलो। वो स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर नहीं समझ में आया। जब दोनों इक्वेटोरियल पे होंगे तो हाईएस्ट स्टेबल होगा। दोनों इक्वेटोरियल पे किस केस में? थर्ड में ही है ना। थर्ड में दोनों को ई दिखाया हुआ है। नहीं, थर्ड में ए दिखाया हुआ है। सेकंड में देखो, सेकंड में दोनों इक्वेटोरियल हाँ इक्वेटोरियल हाँ दिखाया हुआ है। इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल मोर स्टेबल देन 3 एंड 4 में क्या दिया हुआ है? एक्सियल इक्वेटोरियल ना। हाँ। और फोर्थ में तो दोनों एक्सियल दिखा दिया है, तो हाईली स्ट्रेंड होगा, दोनों को रिपल्सन मिलेगा, है ना। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो, अरेंज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो उसमें एक मिथाइल लिखा है और एक आइसोप्रोपाइल लिया। आइसोप्रोपाइल बड़ा ग्रुप है, यदि वो एक्सियल पे है तो रिपल्सन ज्यादा आएगा। इसीलिए देखो स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट लोएस्ट है। और दूसरे में क्या है? उसको इक्वेटोरियल पर डाल दिया तो सेकंड में स्टेबिलिटी आएगी। बट यदि दोनों इक्वेटोरियल बन जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी ना, तो थर्ड में दोनों इक्वेटोरियल है। फोर्थ में क्या हो गया? एक एक्सियल है, एक इक्वेटोरियल है। ये चारों को पहले ड्रॉ करो, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तब सोच के बताओ।
ओके, क्लियर हुआ? 2 and 4 को कैसे कंपेयर करें? ओके प्रणय, देखो 2 में क्या हो गया, एक्सेल इक्वेटोरियल, एंड 4 में भी एक्सेल इक्वेटोरियल है ना। बट 4 में जो आइसोप्रोपाइल एक्सियल पे है, तो वो बड़ा ग्रुप है ना, तो यदि बड़ा ग्रुप होगा तो ज्यादा रिपल्सन मिलेगा। 4 वाला ज्यादा अनस्टेबल होगा उसका एक्सियल। इक्वेटोरियल को तो भूल ही जाओ, वो तो रिपल्सन ले ही नहीं रहा। सेकेंड में मिथाइल एक्सियल पे, एंड फोर्थ में आइसोप्रोपाइल एक्सियल पे। आइसोप्रोपाइल इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, जितना बड़ा ग्रुप होगा एक्सियल पे उतना ज्यादा रिपल्सन मिलेगा, तो उतना इक्वेटोरियल में शिफ्ट करता है वो। समझ गए? ओके। हाँ, और किसी का डाउट है बताओ इसमें। क्लियर? एक वो जो मैं भेज दूंगा असाइनमेंट, उसमें एक क्वेश्चन होगा, उसे कर लेना। अच्छा, इधर दिया हुआ नेक्स्ट पेज पे 1,3 डाई सब्स्टिट्यूट साइक्लोहेक्सेन दोनों दिखाया हुआ है, जो मैंने बताया। एक्सेस सेक ट्रांस, तो उसका दोनों कन्फॉर्मर बताया हुआ, देख लो। उसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर भी बताया हुआ है, देख लो। जस्ट देखते जाओ, सब बता दिया है। क्लियर हो रहा है? 1,4 भी एक बार देखो, क्लियर हो रहा है? नोट्स, नोट्स फिर भेजा था मैंने कल, यहाँ से आगे का नोट्स भेज दिया था कल। उसमें जाओ, नोट्स खत्म हो गया था। हाँ, ये इसी पेज से जो स्टार्ट हो रहा है नया, सेकंड पेज है, 74 पेज। उसमें बहुत सारे फालतू वाले भी हैं, पर ठीक है, जो काम वाले वो तो पढ़ लेंगे ना। आइसोमेरिज्म डिटेल में पढ़ना तो ऐसे ही पढ़ना होगा। हाँ, बट इतना है कि ओलंपियाड लेवल का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आ जाए, सब इसी से होगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। पिछले बैच के बच्चों से पूछो तो उनको ये सब बहुत वीक था। मैंने बाद में कराया वो लोग, फिर भी कैसे रनिंग चैप्टर चलता है, उसका प्रेशर रहता है, तो बहुत बाद में सिलेबस खत्म हुआ तब करा पाया वो लोग। मैंने उन लोग का टेक ओवर किया था मई जून में, जब आधा ऑर्गेनिक हो चुका था वो लोग का, एरोमेटिक वगैरह सब। इतना डिटेल में नहीं वो लोग था, वो लोग का कुछ भी डिटेल नहीं था उतना। हिंदी भी लिखा हुआ है, इसलिए अच्छा समझ में आता है। एस आर एन, मुझे पूछो तो मैं हिंदी मीडियम से ही, हिंदी हम लोग के ब्लड में बसा हुआ, पूरा हिंदी बोलना करना। इंग्लिश ऐसा लगता है जैसे ऊपर से थोपा हुआ मेरे ऊपर। अच्छा लगा कि तुम लोग को हिंदी भी किसी को अच्छा लगता नहीं, तो बैच में सब बोलते थे नहीं सर हिंदी बिल्कुल समझ में नहीं आता, इंग्लिश से केवल लगता है समझ में आता है, बोलना समझ में आता है बट। ओके, देख लो तो ये सब क्लियर हो गया। क्या हो गया? क्लियर हुआ ये कैसे कैसे रिलेशन है सारे?
पिछले एग्जांपल में थर्ड मोस्ट स्टेबल क्यों है? थर्ड मोस्ट स्टेबल क्यों है? थर्ड में दोनों इक्वेटोरियल है, रिपल्सन किसी को नहीं मिल रहा। एक्सियल रिपल्सन मिलता है इसलिए वो अनस्टेबल होता है। एक्सियल को किधर से मिलता है? 1,3 डाई रिपल्सन है, जहां से लेक्चर स्टार्ट किया हम लोगों ने। तो थर्ड वाले में देखोगे तो दोनों ई है, इक्वेटोरियल है, तो रिपल्शन नहीं आएगा। जबकि फर्स्ट में दोनों एक्सियल है तो दोनों को हाइड्रोजन से रिपल्सन मिलेगा, वो थर्ड पोजीशन के हाइड्रोजन से। दोनों को अपने अपने थर्ड पोजीशन के हाइड्रोजन से रिपल्सन मिलेगा। पेज नंबर 61 से हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है। ओके, ये सब हैंड राइटिंग क्या करोगे तुम लोग? अपना नोट्स बना लेना तो ही समझ में आएगा। केवल पीडीएफ रखोगे या फिर इसको करोगे, अभी तो टाइम नहीं, अभी कर लो, बट अपना नोट्स बना लेना। अभी यदि ये रहता, ऑफलाइन रहता, तो मैं लिखता, तुम्हारा नोट्स अपने बनते जाता, तुम लिखते जाते, है ना। बट यहाँ अब वो सब नहीं हो सकता, तो नोट्स देना पड़ता है। नोट्स दिया तब तुम्हें अपने हैंड राइटिंग में उतरना होगा, तभी समझ में आएगा, तभी लर्न होगा। होता ही है, अपने हैंड राइटिंग में तुम्हें आराम से लर्न होगा, ये प्रूवन फैक्ट है। और तुम पीडीएफ ले लो तो ऐसे तो बुक ही ले लो ना, जल्दी याद नहीं होगा। बट उसका नोट्स बना लिया ना, हाथ तो अपने हाथ से लिख के, तो सब समझ में आता है। हाँ, सबका अपना नोट्स है, सबका नोट्स अपना अलग होता है। हर आईटीएन का देखोगे नोट्स अलग होगा, उसने कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला डाला है, कुछ एक्स्ट्रा, वो ज्यादा पढ़ रहा है तो उसके नोट्स ज्यादा अच्छे होंगे। और वो एमएस चौहान और ये सब सॉल्व कर रहा है तो उसके क्वेश्चन भी अपने नोट्स में डालते जा रहा है, तो उसके नोट्स ज्यादा अच्छे होते जाएंगे ना। तो जो जितना मेहनत कर रहा है, जैसे बुकलेट में ही उसको डाउट है, उसने उसमें नोट्स में उस क्वेश्चन को डाल दिया। तो ऑर्गेनिक क्या है? नोट्स का ही कलेक्ट, नोट्स क्या है मतलब, ये क्वेश्चंस का ही कलेक्शन है ना। जितने अच्छे क्वेश्चन उतना अच्छा तुम्हारा नोट्स। ओके चलो, ये क्लियर हो गया, तब नेक्स्ट करें। एक है फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड, ये भी आने ही वाला है। अच्छा, एक और है, ड्रॉ द स्टेबल कन्फॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टेबल कन्फॉर्मेशन इसका कौन सा होगा? जब तुम्हें, अभी हम लोग ने दोनों मिथाइल कर दिया था, अब एक मिथाइल यहाँ पे, एक इथाइल है, तो ये क्या हो गया? सिस है ना, सिस 1,3। तो 1,3 पे सिस क्या होता था यहाँ पे? हाँ, ई कर दो, दोनों इक्वेटोरियल कर दो, चल जाएगा। तो दोनों इक्वेटोरियल है तो कहीं करो, चल जाएगा। बट यही हम लोग बोले इसमें कि ये मिथाइल हो गया और ये इथाइल हो गया, तो ये तो ट्रांस है, ट्रांस 1,3। हाँ, हाँ, तो ई है, इक्वेटोरियल पे किसको रखोगे? मिथाइल की इथाइल? हाँ, इथाइल को इक्वेटोरियल पे करो, मिथाइल को नहीं, वो लेस स्टेबल पड़ जाएगा, राइट। तो मिथाइल को एक्सियल पे रखो, इसका रिपल्सन कम रहेगा। और ये सेकंड, ये थर्ड, या तो इसको सेकंड इसको थर्ड ले लो तो भी चलेगा, ये सेकंड इसको थर्ड ले लो तो भी चलेगा। तो थर्ड मान लो, इसको ले लिया, ये हाइड्रोजन, इथाइल यहाँ पे, तो इसका लेस रिपल्सन होगा ना, मिथाइल का लेस रिपल्सन देन इथाइल। अच्छा, समझ में आ गया तुम लोग को, गुड। नेक्स्ट वाला सोच लो भाई। ये सबको समझने लायक ही नहीं होता है टॉपिक। फर्स्ट में समझ में आ जाएगा, बट बाद में जिसका रिवीजन अच्छा है उसको ही याद रहेगा। इसका सोचो एक बार, देखना मत, ट्राई करो कैसे बनाया जाए।
डन। ओके, तो दो मिथाइल एक दूसरे के ट्रांस है, ये दोनों ट्रांस है, तो ट्रांस होगा तो इसका क्या फॉर्म लोगे? 1 2 का ट्रांस, ए और ई। सिमिलरली फर्स्ट एंड फोर्थ ले लो तो एक दूसरे का सिस रहते हैं, ये ए ई और ई है। तुम ऐसे लेना है कि मोस्ट स्टेबल आ जाए। तो इथाइल बड़ा ग्रुप है, तो उसे ई पे लेना है, ये इथाइल ई पे आएगा, राइट? तो ये मिथाइल एक्सियल हो जाएगा, ये इक्वेटोरियल, तो ये एक्सियल, ये होना ही है, दोनों सिस था ना, तो इथाइल को ये ई कर दो, ए कर दो, अकॉर्डिंगली अब ये दोनों पे जाओ। हाँ, तो इसको क्या होगा, जब ये ए है तो दूसरा तो ए लेना ही पड़ा ना, इसको ई कर दो और उसको ए कर दो, तो वो नहीं, बड़े ग्रुप को बचाना है हम लोग को। जो बल्कि ग्रुप है ना, वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल करेगा, तो उसे इक्वेटोरियल पर डालने की कोशिश करनी है। इसे इक्वेटोरियल पर डाल के स्टेबल कर दो, उसके कारण ये एक्सियल पे आ गया, तो ये भी नहीं, उसके बाजू में ही है ना, ये भी एक्सेल पाएगा, तो ये दोनों को रिपल्सन मिलेगा, दोनों एक्सेल वाले को, पर दोनों छोटे ग्रुप हैं। ये एक्सेल वाले को तो रिपल्सन मिलता है ना अपने थर्ड पोजीशन के हाइड्रोजन से। इसका थर्ड पोजीशन का हाइड्रोजन कौन सा है? ये दोनों, इससे इसको रिपल्सन मिलेगा, और इसी तरह मिथाइल को अपने थर्ड पोजीशन के हाइड्रोजन से। क्लियर? ऊपर वाले का, ओके, इसका थर्ड पोजीशन क्या हो गया यहाँ से, ये फर्स्ट ले लोगे, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, तो ये थर्ड, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन है ना, दोनों हाइड्रोजन ऊपर की ओर ही तो होंगे इसके, ये क्या करेंगे, ऐसे रिपल्सन आएगा ना, तो भी ठीक है, इथाइल को बचाना था मैं। क्लियर? हाँ, अब इसका आगे क्वेश्चन नंबर 3 4 दिया है, वो भी देख लो। क्लियर हो रहा है 3 4? क्लियर है? हाँ अनुष्का बोलो। इस क्वेश्चन में हम C2H5 और नीचे वाला मिथाइल उनका पेयर नहीं ले सकते? थर्ड थर्ड पोजीशन का मिथाइल, हाँ। हाँ वो ले लो, बस C2H5 को इक्वेटोरियल पे रखना है, ये मेन पोजीशन है, ये यहीं पे रहेगा। ओके। ये प्रेफरेंसली पहले ये कर दो, उसके बाद जिसको जैसे रखोगे वही आएगा। यदि 1/3 का भी सोचो तो वो दोनों एक दूसरे का ट्रांस है, तो 1/3 हाँ। का ट्रांस क्या था, ये था ना, तो इक्वेटोरियल पे इथाइल पड़ गया तो मिथाइल एक्सियल पड़ गया वो। हाँ। ठीक है, हाँ थर्ड का बताओ, थर्ड क्लियर हुआ ये, किसको कहाँ रखोगे? थर्ड में क्या दिया हुआ था, यहाँ पे इथाइल है, ये इथाइल है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ पे मिथाइल है, तो ये इसका सिस लेना था, ये दोनों क्या था, बल्कि ट्रांस है ना, तो 1/4 का ट्रांस क्या था, ए और ई ना, तो तब तो फिक्स हो गया कि ये ई लेना ही है, इससे पहले दे दिया गया, फिर ये भी ई लेना पड़ा,
अब ये 1,2 का ट्रांस, 1,2 का ट्रांस ए या ई है, तो ये ई है तो ये भी ई हो गया। 1,2 क्या हो सकता था, ए और ई, यही लोग है ना, क्योंकि इक्वेटोरियल ले चुके थे, तीनों को इक्वेटोरियल पर ड्रॉ किया। थर्ड भी सिमिलर ही है, देख लो, फोर्थ बल्कि। ओके, नेक्स्ट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या रिलेशन है, देखो पहले तो देखना है, क्लोरीन का पोजीशन ही चेंज कर दिया गया फर्स्ट में। पहले में क्या हो गया, 1,3 डाइक्लोरो, और इधर 1,2 डाइक्लोरो है, उसको लिख के दिखाता हूं। अब तब पूछेंगे रिलेशन, ये क्लोरीन फर्स्ट पे है, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, उसके बाद यहाँ थर्ड पे दे दिया उन लोगों ने, राइट, 1,3 है, और यहाँ पे एक 1,2 दे देंगे, कोई 1,2 दे दिया गया, एक सीएल यहाँ पे, एक सीएल यहाँ पे, तो ये 1,2 है ना, और ये 1,3 है, ये दोनों में क्या रिलेशन हो गया, पोजिशनल ना, पोजिशन आइसोमेरिज्म। हाँ, सेकंड थर्ड में बताओ, सेकंड में, सॉरी सेकंड में क्या दिया हुआ, 1,3 और ये 1,4 है, फिर से पोजीशन हो गया। थर्ड में, हाँ थर्ड में ये क्लोरीन इधर है, इधर है, और एक इसका क्लोरीन इधर, इसका इधर, ये दोनों में, ये दोनों इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल इक्वेटोरियल। हाँ तो ये दोनों इक्वेटोरियल 1,2 का ट्रांस हो गया ना, ये भी 1,2 ही है, बट ये सिस हो गया, तो ये क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ फोर्थ भी देख लो, आइडेंटिकल हो गया। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो तो कर लिया था हम लोगों ने। इसके बाद ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह कर चुके थे। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म स्टार्ट करना है, ऑप्टिकल पे जाओ, कहीं आगे के पेज पे जाकर होगा, किस पेज नंबर पे, सबके लिए इजी होगा, थोड़ा बता दो कोई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 30, ओके, पेज नंबर 30 पे जाओ। हाँ, 30 पे हम लोग जाते हैं, इसका नेम है काइरल सेंटर। काइरल सेंटर क्या हो गया, पहले तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने काइरल सेंटर है, sp3 हाइब्रिडाइज रहा ना, sp3 हाइब्रिडाइज एटम विच हैज 4 डिफरेंट ग्रुप, यही दिखा है ना, 4 ग्रुप डिफरेंट हो गए तो काइरल कहलाएगा, और वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। जैसे कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन ले लो, मिथाइल ले लो, ड्यूटेरियम ले लो, कुछ एक और ले लो, ये ले लो, तो उसको एस्ट्रिक से दिखाएंगे, मतलब ये काइरल है। चारों ग्रुप अलग अलग है ना, तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएगा। इसका मिरर इमेज एक के ऊपर एक नहीं रख सकते, जैसे कि, तो ये दो फॉर्म आ जाएगा, इसका दिखाऊं मैं, तो ये सी हो गया, ये एच है, मान लो यहाँ पे डी रख दिया, ऐसे मिथाइल यहाँ पे नोटबुक के ऊपर आ रहा है तुम्हारे, और इथाइल मान लो नोटबुक के नीचे चला गया। अब इसको एक मिरर ले लो, मिरर कहीं भी रखो, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, तब देखो ये मिरर, इसका मिरर इमेज कैसा होगा, सी इधर दिखेगा, एच तो ऊपर ही दिखेगा, ड्यूटेरियम इधर ही दिखेगा, नहीं ड्यूटेरियम रॉन्ग दिखा दिया मैंने,
ड्यूटेरियम अवे जाके दिखेगा ऐसे ना। मिथाइल नोटबुक के ऊपर था तो ये नोटबुक के ऊपर ही दिखेगा ऐसे ऊपर की ओर, और इथाइल इसके ऊपर है। अब तुम सोचो कि इस मॉलिक्यूल के क्या एक के ऊपर एक रख सकते हो क्या? कि हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ जाए, ड्यूटेरियम के ऊपर ड्यूटेरियम आ जाए, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, इथाइल के ऊपर इथाइल? हाँ, नहीं रख पाएंगे। इसको एक के ऊपर एक रखने जाओगे तो मिथाइल इथाइल का पोजीशन चेंज हो जा रहा है, राइट। इसको तुमने ऐसे रोटेट किया तो हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम के ऊपर ड्यूटेरियम, बट ये भी रोटेट हो जाएगा ना, इथाइल ऊपर आ जाएगा मिथाइल नीचे, तो नहीं रख रख पा रहे, इसीलिए इसमें दो आइसोमर्स हो गए, है ना। ये दोनों नॉन सुपर इम्पोजेबल है, एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। मिरर इमेज, जिसके डेफिनेशन वगैरह आगे दिए रहेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स। तो इनैंसियोमर्स कहलाएंगे। इसमें से एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा। अब ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है? एंड एक होगा लीवो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट करें, डेक्स्ट्रक्स मतलब राइट, और ये जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करे। कि क्या है प्लेन पोलराइज लाइट, किसको रोटेट करा, ये सब डेफिनेशन बाद में। बट ये समझो कि दोनों की एक प्रॉपर्टी अलग है, कि ये लाइट को राइट साइड में रोटेट करेगा कोई एक, ये नहीं बता सकते कौन राइट में रोटेट करेगा कौन लेफ्ट में करेगा, बट दो अलग अलग आइसोमर्स तुम्हें मिल रहे हैं इसमें। एक डेक्स्ट्रो है, एक लाइट को राइट साइड में रोटेट करता है, तो एक लाइट को लेफ्ट साइड में रोटेट करता है। क्या राइट, किसको राइट किसको लेफ्ट, वो सब बाद में देखते हैं। इतना समझ में आना, कोई एक प्रॉपर्टी है जो अलग है, रोटेटरी, रोटेट करने की एबिलिटी दोनों की अलग अलग होगी, एक डेक्स्ट्रस होगा तो एक लीवो होगा। तो ये कब हुआ? जब कायरल रहे तो ना। अब कायरल नहीं रहे, कोई दो सेम हो जाए, ठीक है। जैसे कि ये मान लो कि मिथाइल है, ये इथाइल है, यहाँ पे दो ग्रुप ले लो, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये दोनों सेम ले लिया, तो इसमें दो आइसोमर नहीं आएंगे। ये और इसका मिरर इमेज दोनों एक ही होगा। ब्यूट ट्विन के अंदर कैसे आया था, एक सिस आया था एक ट्रांस आया था ना, इसी तरह इसके अंदर भी मिथाइल इथाइल हो गया, तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। ये बताओ ये सुपर इम्पोजिबल है कि नॉन सुपर इम्पोजिबल? सुपर इम्पोजिबल, एक के ऊपर एक रख सकते हो। यस, इम्पोजिबल है। तुम उसको फ्लैट करके रख दो, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, इथाइल के ऊपर इथाइल है, बाकी दोनों तो हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, तो ये सुपर इम्पोजिबल है। तो इसमें दो फॉर्म नहीं है, मतलब ये क्या हो गया, आइडेंटिकल, दोनों सेम ही है। तो इसमें कायरल कार्बन नहीं है, नो कायरल कार्बन, नो कायरल एटम। कायरल एटम तभी होगा जब चारों ग्रुप अलग, और जब चारों अलग होंगे तो वो और उसका मिरर इमेज दोनों अलग अलग काउंट होंगे। दो तरह के होंगे, ऐसे ब्यूट ट्विन हो गया तो उसके अंदर दो होता है, एक लीवो, सॉरी ब्यूट ट्विन के अंदर दो आता है, एक सिस और एक ट्रांस। इसमें भी यदि चारों ग्रुप अलग होंगे तो दो आइसोमर्स बनेंगे, एक वो और उसका एक मिरर इमेज, दोनों अलग अलग होंगे, एक के ऊपर एक नहीं रख पा रहे हो ना, मतलब दोनों अलग है। जबकि इसमें कोई भी ऐसा आइटम ले लो इसमें दो ग्रुप सेम आ गए, कोई दो ग्रुप सेम आ गया, तो सुपर इम्पोजिबल हो जा रहा है। मतलब उसमें अलग नहीं हो, सेम ही है, मतलब उसकी कोई प्रॉपर्टी अलग नहीं होगी। बट हाउ इथाइल कैन बी सुपर इम्पोजिबल इन दिस केस? एक काम करो, एक कॉपी पेन लेना इसमें, और इसको जैसे मैंने लिखा ना, ये मिथाइल और इथाइल है यहाँ पे, एक मिनट पे से, हाँ, हाँ, हमेशा आइडेंटिकल होगा, वो और उसका मिरर इमेज अलग हो ही नहीं सकता। जैसे ब्यूट वन इन, ब्यूट वन इन में दो फॉर्म है क्या, सिस और ट्रांस? नहीं, एक ही फॉर्म है,
है ना। बट ब्यूट टूइन में दो फॉर्म है, सिस और ट्रांस, दो अलग अलग फॉर्म मिलेंगे। तुम्हारे पास सिस है तो दूसरे किसी के पास ट्रांस होगा, न सिस ट्रांस में कन्वर्ट होगा ना ट्रांस सिस पे कन्वर्ट होगा, दोनों का अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा। तो यहाँ भी जब कायरल कार्बन है तो यहाँ दो आइसोमर्स मिलेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर अलग अलग है, मालूम चल रहा है कैसे, एक के ऊपर एक रख रहे हो तो नहीं रख पा रहे हो। बट इसको रखना चाहो तो आराम से रख सकते हो, जो अभी बनाया था। कैसे? इसको मान लो कि ऐसे रोटेट करके रखा, तो मिथाइल यहाँ पे आ गया, ये रोटेट करके ये राइट में पहुंच गया, और ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गए। तो कायरल कार्बन नहीं होगा यदि चारों ग्रुप अलग नहीं होंगे, कोई दो भी सेम पड़ गया, तो वो और मिरर इमेज वो दोनों एक ही जैसा हो गया, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होगा। ना कोई डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा ना कोई लीवो होगा, मतलब कोई लाइट को ना राइट में रोटेट करेगा ना लेफ्ट में रोटेट करेगा, लाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुपर इम्पोजिबल कैसे, वो नहीं समझ में आया। इसको पलट के रखो तो एक के ऊपर एक रख दोगे, जैसे बहुत सारे ग्लास रहते हैं, एक ग्लास के अंदर दूसरा ग्लास रख देते हैं। चेयर भी आइडेंटिकल है तो एक चेयर के अंदर दूसरा चेयर रखते चले जाते हो, इसको भी तुम इसको ऐसा रखना चाहो तो मिथाइल इधर, इसको हम 180 पे फ्लिप कर दो, 180 पे फ्लिप करोगे तो कैसा होगा, ये मिथाइल इधर, ये इथाइल इधर, ये दोनों हाइड्रोजन क्या होंगे, जो नीचे वाला हाइड्रोजन था ऊपर आ गया, और जो ऊपर वाला हाइड्रोजन नीचे चला गया। अब देखो क्या ये दोनों सेम है, एक के ऊपर एक रख पा रहे हो ना, इसको लाके एज इट इज लाके यहाँ पेस्ट कर दो, मिथाइल के ऊपर मिथाइल, इथाइल के ऊपर इथाइल, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, ऐसा ही है ना। अब मीथेन ले लो, मीथेन का CH4 है, तो वो और उसका मिरर इमेज कोई डिफरेंस नहीं है, सुपर इम्पोजिबल है। 180 से फ्लिप करके ही तो हमने मिरर इमेज बनाया, मिरर इमेज ऐसे नहीं बनाया, मिरर इमेज हम लोगों ने एक मिरर रखा और तब देखा कैसा उसका इमेज बन रहा है। मिरर इमेज बनाने के लिए फ्लिप नहीं किया मैंने, बस एक मिरर रख के देख लिया कि क्या हो रहा है। जैसे कि ये मीथेन ले लो, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम हो गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन ही ले लो या मिथाइल ले लो। तो जब इसका मिरर इमेज बनाएगा, मान लो मिरर मैंने यहाँ रखा, तुम नीचे रखो ऊपर रखो कहीं भी रखो, तो मिरर में कैसा दिखेगा इमेजिन करो, ये हाइड्रोजन इस पोजीशन पे इतना ही डिस्टेंस पे, ये हाइड्रोजन अवे दिखेगा, जो हाइड्रोजन नोटबुक के ऊपर था, मिरर रखने से नोटबुक के नीचे नहीं आएगा, वो नोटबुक के ऊपर ही दिखेगा ऐसे, और जो मिथाइल नीचे था वो ऐसे नीचे ही दिखेगा, मिथाइल नहीं उल्टा कर दिया, यहाँ पे ये ड्यूटेरियम होगा ना, ये ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम यदि ऊपर था तो ऊपर ही दिखेगा, मिथाइल नीचे था तो नीचे ही दिखेगा। अब बात है कि क्या इसको फ्लिप करके एक के ऊपर एक रख सकते हो क्या? सोचो क्या ऐसा हो जाएगा कि मिथाइल के ऊपर मिथाइल, ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन हो जा रहा है, किसी भी तरह से मॉलिक्यूल को किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करो, वो तुम्हारे ऊपर है, मॉलिक्यूल को ऊपर नीचे आगे पीछे जैसे चाहो रोटेट करके, जैसे चेयर को जैसे चाहे रोटेट करके, मैं बोल रहा हूँ कि दो चेयर है, एक चेयर के अंदर दूसरे चेयर को रखना है तुम्हें, जैसे चाहो वैसे रोटेट करो, हो जाएगा ना। राइट। इसको पहले वालों को जैसे चाहो वैसे रोटेट करके रखोगे, तो पहले के ऊपर रख दिया था, तुम बोलोगे अरे ये दोनों मॉलिक्यूल तो सेम है, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन आ गया, मिथाइल के ऊपर मिथाइल हो गया, इसको रोटेट करके रखा था, इसको कैसे रोटेट कर दोगे, इसको सिंपली ऐसे मैं कर दूं, इस सेम प्लेन में रोटेट करने से क्या हो जाएगा वो, इसको चार पेन लेना, पेन लेके चारों को sp3 बना के 109 डिग्री 28 मिनट पे फिर रोटेट करके देख। जब ऐसे रोटेट किया तो क्या हो गया, ये H इधर आ गया, ये H इधर आ गया, ड्यूटेरियम इधर आ गया, सब 120 डिग्री पे रोटेट हो गए।
और मिथाइल, ड्यूटेरियम इधर आएगा सब, मिथाइल नीचे। तो यही चीज समझना होता है कि कोई दो ग्रुप सेम हो गया ना, तो तुम उसको जैसे एक ब्लू पेन ले लेना, एक रेड पेन ले लेना, ऐसे मान लो तुमने यहाँ पे एक ब्लू पेन ले लो, टेट्राहाइड्रल पकड़ लेना, एक रेड ले लो, एक ब्लैक ले लो, एक कोई और ग्रीन पेन ले लो, है ना। ऐसे टेट्राहाइड्रल जैसे मीथेन को करते हैं वैसे कर लेना। अब देखना उसका मिरर इमेज कैसा आएगा। अब एक के ऊपर एक तुम रखते रह जाओगे, नहीं रख पाओगे। बट जहां किसी दो को सेम किया, जैसे ये ग्रीन है और इसको भी तुमने ग्रीन कर दिया, तब उसका मिरर इमेज इमेजिन करो, तो देखो तुम उसके ऊपर रख दोगे वो। हवा नहीं बोलो। सर मुझे डाउट था कि जो पिछला क्वेश्चन था उसमें इथाइल और मिथाइल सुपर इम्पोज नहीं हुआ और इधर मिथाइल और ड्यूटेरियम हुआ कर। कोई भी दो ग्रुप सेम होगा ना, तो वो अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज होगा। कोई भी दो, जैसे तुम दो मार्कर ले लो, दो ग्रीन पेन ले लो, है ना, तब देखना ये अपने मिरर इमेज पर सुपर इम्पोज हो जाएगा। बट चारों पेन तुमने अलग अलग लिए है ना, तब देखना उसका मिरर इमेज इमेजिन कर। अब देखो वो और उसका मिरर इमेज बिल्कुल अलग है, एक के ऊपर एक नहीं रख पाओगे। वो एक ही कंडीशन में आएगा जब चारों के चारों अलग रहे। कोई दो भी सेम हो गया ना, तो तुम जैसे ही इमेजिन करोगे उसका मिरर इमेज से देखोगे वो और उसका मिरर इमेज दोनों को एक के ऊपर एक रख सकते हो। मतलब वो सुपर इम्पोजिबल होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो दोनों सेम हो जाएगा। तो काइरल कार्बन का इंपॉर्टेंस क्या है कि जब चारों ग्रुप अलग होंगे, तब वो और उसका मिरर इमेज दोनों अलग अलग होंगे। बट कोई दो ग्रुप भी सेम हो गया तो खत्म हो गया वो, तब वो और उसका मिरर इमेज दोनों सेम ही कहलाएंगे। तो इसी तरह से काइरल कार्बन, पहले काइरल एटम फाइंड करना स्टार्ट करो। तो काइरल एटम क्या हो गया, जैसे नाइट्रोजन हो गया, तो नाइट्रोजन के लिए भी क्या है, चारों अलग होना चाहिए। तो एक तो लोन पेयर हो जाएगा, एक R1 हो जाएगा। मान लो कि एक कोई ग्रुप ले लिया R1, एक R2 ले लिया, एक R3 ले लिया, तब क्या हो जाएगा, ये sp3 था, इस तरह से, राइट। फॉस्फोरस रहे, वो दे देगा जैसे PCl BRI, ये काइरल है क्या, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो पहले देखना होगा तुम्हें उसके पास चारों ग्रुप अलग अलग हैं क्या, है ना, एक लोन पेयर तो है, एक क्या है, ये लोन पेयर है ना, तो कायरल हो गया। क्लियर। SOCl2, ये कायरल होगा क्या, एसओ कायरल है। ClBr कर दें तो, हाँ, तो ये लोन पेयर जानबूझ के नहीं दिखाया रहेगा, ये ध्यान रखना। लोन पेयर उसको मिस्टेक कराना है तुमसे, लोन पेयर दिखाएगा नहीं, तुम्हें समझना होगा कि हाँ इसमें एक लोन पेयर भी तो होगा, ये भी कायरल है। तो कायरल के ऊपर हम लोग एस्ट्रिक मार्क करते हैं, तो सारे कायरल के ऊपर एस्ट्रिक मार्क करते चले जाओ। ये कायरल है, ये कायरल है, ऐसा हो गया ना। अब इसके बाद वो हो गया O16, O18, या एक्स है, ये वाई है, ये कायरल होगा। एक्स अलग वाई अलग, तो ये भी कायरल हो गया ना। अब ईथर ले लें, CH3 तो ये कायरल नहीं होगा, क्योंकि दोनों लोन पेयर सेम हो गए ना, तो कायरल नहीं हो गया, नॉट अ कायरल सेंटर। चारों अलग होना चाहिए। हाँ, वो अपने मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज कर जाएगा। अब R1 O R2, अब H+ दे दो, तो H+ दे दोगे तो ऐसा प्लस आएगा। कायरल लेके ऐसे ही दिखाएगा, तुम्हें सोचना होगा कि अच्छा एक लोन पेयर तो होगा ही इसके पास, राइट, तो ये कायरल है। हाँ, क्योंकि लोन पेयर है, लोन पेयर से ही वो घुमा देते हैं कि लोन पेयर तुम्हें याद ही ना है कि लोन पेयर भी है। CH3CO NH, अभी sp2 हो गया, जहां डिलोकलाइजेशन होता है, पाई पाई बॉन्ड बन गया, तो ये तो प्योर पी ऑर्बिटल में हो गया, तब तो ये sp2 हो गया ना। sp2 मतलब तो चार बॉन्ड हो ही नहीं सकता, तीन ही है ना, तो नॉट अ कायरल सेंटर, राइट। तो ये मैंने बताया था कि sp2 कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ पे N हो गया,
NH2। तो जब लोन पेयर यदि डिलोकलाइज हो रहा है तो ये sp2 होगा, यही है ना। और वही NH3 रहता तो क्या था लोन पेयर, तब sp3 था। तो जहां लोन पेयर रेजोनेंस की बात हो गई, लोन पेयर डिलोकलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, मतलब प्योर पी ऑर्बिटल में, प्योर पी ऑर्बिटल में है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp2। क्लियर हुआ। ओके, द कायरल सेंटर कैसे सर्च करना, क्लियर हुआ। जिस मिरर इमेज को हम सुपर इम्पोज कर सकते हैं वो आइसोमर नहीं होगा। हाँ, तब तो वो एक ही हो गया ना। इसे मिथेन ले लो, मिथेन का मिरर इमेज मिथेन ही होगा, तो उसको एक के ऊपर एक रख दोगे, बोलोगे अरे ये तो दोनों एक ही है। एक के ऊपर एक रख दिया तो मॉलिक्यूल अलग नहीं हुआ, सेम ही हो गया ना। तो ऑप्टिकल आइसोमरेज नहीं दिखाएगा। सिंपली सोचो, मिथेन इमेजिन करो, उसका मिरर इमेज, यदि मिरर इमेज तुम्हें मिल जाए, मिथेन मिल जाए, तो दोनों को एक के ऊपर एक रख सकते हो ना। कार्बन के ऊपर कार्बन, हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन, सब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। तो तुम बोलोगे कि हाँ वो आइसोमर्स नहीं है। हाँ, जिसमें सुपर इम्पोज नहीं हुआ तो तुम बोलोगे अरे ये तो कोई दूसरा फॉर्म है, मेरे पास दूसरा फॉर्म है, मिरर में कुछ और दिख रहा है। मिरर में दूसरा कब दिखेगा, जब चारों ग्रुप अलग होंगे, तो बोलेंगे हम लोग। सब क्लियर हो गया, किसको कायरल कहेंगे किसको नहीं। अब बात आ गई कायरल कार्बन कौन सा है। तो कायरल एटम तो एक बार पूछ लिया। अब आगे हम लोग जो भी करेंगे बात होगी कायरल कार्बन पे। ओके, कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन मतलब चार ग्रुप होंगे, चारों अलग, यही होगा ना, 4 डिफरेंट ग्रुप। अरे इतने कम लोग, क्या होगा इनका, ऑर्गेनिक गया पूरा। कायरल कार्बन ऐसा हो गया ना, XYZ and W। कुछ ऑर्गेनिक में अभी तुम लोग 48 बचे हो, मतलब बाकी लोग का ऑर्गेनिक पूरी तरह से गया, और ऑर्गेनिक ही इस बार 50% आ रहा है, उनका कोई चांस ही नहीं रहेगा NITs में जाने का। सिर्फ डेली आधे घंटे नहीं पढ़ने के कारण वो लोग अपना पूरा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। ऑर्गेनिक एक के ऊपर एक डिपेंड है। अब जैसे आगे जाएंगे तो उन्हें चेयर फॉर्म बोर्ड फॉर्म नहीं समझ में आएगा, कायरल कार्बन ही नहीं समझ में आएगा, तो पूरा ऑर्गेनिक जीरो हो गया। उनको बैक में जाकर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो गायब हो गया। तो फिर उन्हें लगेगा कि समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है। समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बेसिक ही मिस कर दिया। तो देखना, ऐसा मैंने बोला था ना कि बहुत क्राउड ऐसा हो जाएगा, जो नहीं पढ़ने वाला क्राउड है बिल्कुल यहीं से अलग हो जाता है। अच्छा ही है तुम लोग के लिए, कंपटीशन कम हो जाता है, सीधे ऑर्गेनिक आते हाफ हो जाता है। बिट्स और NIT का कट ऑफ सेम है। बिट्स वीक कॉलेज थोड़ी नहीं है यार, बिट्स बहुत बड़ा कॉलेज है। मिश्रा है वो, 100% मोर देन 100% प्लेसमेंट। बिरला ग्रुप, समझ में आ रहा है, सारी कंपनी उसकी कितनी कंपनी है, सबको बोलता है कि भाई आ जाओ यहाँ से, आके मेरे स्टूडेंट्स को लेकर जाओ प्लेसमेंट करके, तो जाएंगे ही वो। उनसे उनका काम है बिरला से।
बिट्स बोले तो कोई छोटा कॉलेज नहीं, बहुत बड़ा कॉलेज हो गया वो। इसका नाम है, बहुत बहुत फॉरेन में कितने लोग मिलेंगे उसको। ब्रांच क्या मिल रहा है, बिट्स एनआईटी सब इक्विवेलेंट है। बिट्स में भी अंदर 1000 रहेगा तो तुम्हें कंप्यूटर वगैरह मिलेगा जेई मेंस में। जैसे जेई मेंस में इन लोगों का 100 रैंक ने 150 रैंक, नचिकेत का 300, तो इन लोगों को ट्रिपल आईटी हैदराबाद मिला। तुम लोग नाम नहीं जानते इसलिए तुम्हें लग रहा है, अभी तो नाम ही नहीं जानते हो। ट्रिपल आईटी हैदराबाद वगैरह कितने बड़े कॉलेज हैं। ओके चलो, अभी कायरल कार्बन क्या हो गया, चारों ग्रुप अलग होंगे तो कायरल होगा, राइट। अब सी के साथ नेगेटिव कर दे कार्बन आयन, या एच डी टी ऐसे कर दो तो भी कायरल हो गया ना। ये एक लोन पेयर है, यही तो हुआ। बट वही सी के साथ एक्स हो जाए, वाई हो जाए, और ये निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में आ जाए तो कायरल नहीं होगा, नॉट कायरल, क्योंकि ये तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के लिए इधर गया, तो इसका मतलब ये sp2 हो गया। sp3 तो चाहिए था ना, तो नॉट कायरल। अब फाइंड द कायरल सेंटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन तो आता ही है। जैसे ये हो गया मिथाइल, मिथाइल एक क्वेश्चन इस पे होगा, कौन कौन कितने कायरल सेंटर है। तो इसका सोचो कि एक मिथाइल लोगे, एक हाइड्रोजन लोगे, ऊपर का अरेंजमेंट कुछ अलग दिखेगा, नीचे का अरेंजमेंट कुछ अलग दिखेगा, तो कायरल हो गया ना। क्यों, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और नीचे क्या है, कार्बन है जिसके पास मिथाइल है, और यहाँ कार्बन है जिसके पास हाइड्रोजन है। कायरल काउंट होगा ना। सिमिलरली यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोजन है, लेफ्ट हैंड साइड का अरेंजमेंट अलग, राइट का अरेंजमेंट अलग, तो दो कायरल सेंटर होंगे, टू कायरल सेंटर। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कितने कायरल है। यहाँ एक मिथाइल ले लें, यहाँ एक मिथाइल ले लें, नो कायरल सेंटर। क्यों, सोच लो, ये आते रहता है। यहाँ मिथाइल अलग, हाइड्रोजन अलग, अब बाकी तो सिमेट्रिकल हो गया ना, तो कायरल ये नहीं रहेगा, तो एस्टिक नहीं देंगे इसे। हाँ सेम अरेंजमेंट है, तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन रहेगा कितने कायरल सेंटर है। जैसे कि इसमें इसमें अरेंजमेंट अलग दिख रहा है ना, मिथाइल हाइड्रोजन मिथाइल, दो कायरल ना। कोलेस्ट्रॉल दिखा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल से पहले इधर एक फोर्थ एक और है। कितने कायरल होंगे, ये कायरल हो गया मिथाइल हाइड्रोजन, नाइट्रोजन भी कायरल एटम काउंट होगा ना। अब तीसरा कौन है, यही दो है ना। अब ये सब नहीं होंगे क्योंकि यहाँ तो दो हाइड्रोजन ही है, ये सब का तो चांस ही नहीं है, राइट। ये sp2 हो गया, तो इधर चांस ही नहीं है, इधर भी चांस नहीं है। यहाँ तीन हाइड्रोजन सेम हो गए, इधर भी चांस नहीं है। यहाँ दो हाइड्रोजन सेम हो गए, कोई चांस नहीं। यहाँ तीन हाइड्रोजन सेम हो गए, कोई चांस नहीं। तो चारों ग्रुप अलग, नाइट्रोजन के यहाँ लोन पेयर होगा, रेजोनेंस नहीं है, बीच में CH2 है ना, तो नाइट्रोजन पास क्या हो गया, यहाँ लोन पेयर है। इधर C2H5 एक H, इधर CH2, सब जगह अरेंजमेंट अलग दिख रहा है, देखो। हाँ अनुष्का बोलो। तो सेकंड लास्ट एग्जांपल में वो कायरल कार्बन कैसे होंगे? जैसे फर्स्ट में हुआ वैसे सेकंड है, दोनों तो सेम ही है, डिफरेंस क्या है, वो 1 2 था, ये 1 3 है। कैसे सोचो, यहाँ पे मिथाइल है, ये हाइड्रोजन हो गया। मैं बोला एक मिथाइल हाइड्रोजन है, यहाँ पे CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ CH2 है, बट यहाँ CHME3 है, तो दोनों पाथ अलग अलग दिख ओके रहा है ओके। दोनों का अरेंजमेंट अलग दिख रहा है ना। हाँ, थैंक यू सर। ओके, कोलेस्ट्रॉल देखो, इससे तो मुझे कोलेस्ट्रॉल के नाम से ही डर लगता है। खा पी के मेरा वेट इतना ज्यादा हो गया, 85 kg, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसके कारण बीच में नींद आनी बंद हो गई। अच्छा तुम ही लोग के साथ तो हुआ था, फिर लेक्चर बाद में शिफ्ट किया मैंने। कोलेस्ट्रॉल में बताओ कितना है।
कायरल, उसको ड्रॉ करो, उसको देखो मत, उसको ड्रॉ करो एंड देन डिसाइड करके बताओ। एट। ओके शानिश। नाइन कायरल सेंटर, ठीक है। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, पहले बार में सोचने में लग रहा है, बट अरेंजमेंट देखते जाओ, कहीं पर अरेंजमेंट थोड़ा अलग दिख रहा है क्या। जैसे ये मिथाइल कर दिया गया, अभी कायरल नहीं है, दोनों साइड से अरेंजमेंट सेम दिख रहा है, बट यहाँ पे जैसे ही एक मैंने आगे बढ़ा दिया, अब सोचो अब ये कायरल बन गया, क्यों, अरेंजमेंट अलग पड़ गया ना दोनों साइड से। यहाँ भी मिथाइल हो जाता तब तो सेम आ जाता, नहीं सेम तब पर भी नहीं आता, है ना। और ये हमेशा कायरल होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, एक हाइड्रो, यहाँ पे मिथाइल हो गया, इधर का लेफ्ट का अरेंजमेंट अलग, राइट का अरेंजमेंट अलग, इधर अलग, तो जंक्शन वाले सारे देखना कायरल होंगे। देखो जंक्शन वाला कायरल है ये, यहाँ भी जंक्शन कायरल हो जाता, बट sp2 हो गया, उसे छोड़ दो। और कहाँ पे जंक्शन आ रहा है, ये जंक्शन आया ना इधर, इधर, क्यों, इसके इस साइड भी है, उधर जाना पड़ेगा। देख लो क्लियर हो रहा है, एग्जाम्पल आंसर देख के क्लियर हो रहा है कौन सा कायरल कौन सा नहीं। कोई फ्रेश क्वेश्चन बना दे। ओके, ये हो गया OH, ये C के साथ CCl3, CH3, H, COCH3, NH2। कितने कायरल सेंटर, OH, C, CH3, इथाइल, हाइड्रोजन, NH2, CO, CH3।
1 और 6. Okay. हाँ, 5 chiral center in the first. Okay. शुभम 5. सारे अटेम्प्ट कर लो एक बार. एक बार सही से थोड़ा सोच कर सब अटेम्प्ट कर लो तब बताओ.
ओके, हो गया सब। 5, इसमें देखोगे फर्स्ट वाले में कौन कौन से हो जाएंगे कायरत? हाँ हाँ, यहाँ पे सी के साथ CH3 CCl3H ऐसे, ये अलग अलग हो गया एक। यहाँ पे आओगे तो भी ये अलग होगा, क्यों? नीचे का अरेंजमेंट अलग है, ऊपर का अलग है। एक H है और एक बड़ा ग्रुप ऐसे हो गया। OH वाला हो गई, एक OH और H है, लेफ्ट और राइट दोनों का अरेंजमेंट अलग है। ये सिमिलरली ये भी होगा, लेफ्ट राइट दोनों का अरेंजमेंट अलग, हाइड्रोजन अलग, COCH3 अलग। यहाँ पे आओगे तो ये तो होना ही है, तीनों साइड का अरेंजमेंट अलग दिख रहा है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ भी तीनों साइड का अरेंजमेंट अलग, एक हाइड्रोजन है। और ये NH2 हो गया, NH2 और एक H, और ये दोनों साइड का अरेंजमेंट अलग। 3 2 5 2 7। हाँ बताओ, इस पे किस में डाउट आ रहा है? फर्स्ट में क्लियर हुआ? किसी में डाउट है? जंक्शन वाले में डाउट है? जंक्शन वाले जो भी होंगे, हाँ, इसमें नंबर कर देता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। हाँ, किस में डाउट है? वन टू सेवन किस सेंटर में डाउट है? सिक्स, सिक्स ओके। सिक्स की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक ग्रुप ऐसा गया, कैसे गया, कैसे गया? एक हाइड्रोजन हो गया, ये अलग दिखेगा क्योंकि सिक्स वाले में इधर जाओगे तो NH2 मिल रहा है, ये ग्रुप थोड़ा अलग दिख गया। इधर जाओगे तो ये OH बन गया, इधर का भी अरेंजमेंट अलग नजर आ रहा है, तो ये दोनों अलग दिख रहा है ना। और इधर आओगे तो इधर ना OH ना NH2, दोनों में से कुछ ऐसा दिख रहा है क्या? इधर कुछ और ही दिख रहा है। ये चारों, ये सिक्स वाला अलग दिख रहा है सब। राइट का अरेंजमेंट, अप डाउन का अरेंजमेंट, लेफ्ट का अरेंजमेंट। आराम, सिक्स क्लियर हुआ अभी? हाँ बताओ, क्लियर हो गया अभी? यस। नेक्स्ट में बताओ, नेक्स्ट में कितना हो गया? अरेंजमेंट हर रो देखना है तुम्हें, डिसिमेट्रिक है कि नहीं। 10, ओके। सेकंड वाले में 10 दिख रहा है, देखते हैं। 9 12, ओके। 7, अच्छा ठीक है, देख लेते हैं पहले। एक तो ये होगा, जंक्शन होगा क्या? H अलग, ये अलग। एक ये बड़ा सा ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और ऊपर का अरेंजमेंट अलग, नीचे का अलग। दो हो गए। इधर जाओगे तो OH और लेफ्ट और राइट का अरेंजमेंट अलग अलग। तीन हो गए। यहाँ भी आओगे तो ये चार हो गया। जंक्शन अलग होता ही है, लेफ्ट राइट और नीचे हाइड्रोजन, ये भी होना ही था। ये जंक्शन भी होगा ही, ये जंक्शन भी दिख ही रहा है, ये जंक्शन भी दिख ही रहा है।
ये भी दिख रहा है और यहाँ का भी जंक्शन दिख रहा है। ग्यारह ना 11। नेक्स्ट वाले में हाँ अनुष्का बोलो, बताओ। तो वो ऑक्सीजन वाला कार्बन एटम नहीं होगा? नहीं, उसमें 4 ग्रुप कहाँ अलग है? sp2 हो गया ये। ओके हाँ। इसमें नेक्स्ट में एक तो ये अलग होगा, एक हाइड्रोजन हो गया इधर, हाँ। एक ये होगा, मिथाइल अलग, लेफ्ट राइट, तीन चारों ग्रुप अलग अलग दिखेंगे। और कोई है? और कोई नहीं है ये। हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हो गया, फिनाइल हो गया, लेफ्ट और राइट का अरेंजमेंट अलग अलग हो गया। नाइट्रोजन हाइड्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन लोन पेयर, हाँ, फोर्थ आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक है। एक ये भी होगा और एक सल्फर होगा क्योंकि लोन पेयर है इसके पास। क्लियर हो गया अभी? क्लियर, ओके। हाँ, तो यहाँ तक कायरल कार्बन का काम हो गया। फिर से कल का लेक्चर में देखेंगे अब।